हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धन्वी और मेरा नाम है स्वाति। तो गाइज़, आज जो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ वो है सुबह से कर रही हूँ। और आज जो है मैं सबसे पहले करने वाली हूँ मेरे घर की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में मैं बस जाली वगैरह जो लगी हैं वो निकालने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने जाली वगैरह निकाली नहीं थी। बस दिवाली में है उस टाइम मैंने क्लीनिंग की थी, उसके बाद से नहीं की थी जाली वगैरह। और फिर बहुत सारी लगी हैं तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये जाली लगी है, क्योंकि अपन बाहर जैसे घूमते रहो या फिर कोई भी आता जाता तो अच्छा नहीं लगता है ना, घर में खुद को भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा देखकर। जैसे ऊपर नज़र चली जाती है और फिर जाली दिखती है तो गंदा सा लगता है। इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले है ना, मैं आज जो जो जाली वगैरह लगी है तो उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ अच्छे से। तो वही मैं करने वाली हूँ, तो मतलब वही कर रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं अभी अभी बहुत ठंड है ना, हमारे यहाँ पर भी बहुत ठंड है, वहाँ पर भी होगी क्योंकि इस साल शायद ना ज़्यादा ठंडी हो रही है इसीलिए। और बताइए, आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है क्या? मेरा तो अभी हुआ नहीं है। और आज जो है मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैगी और ढोकले। तो अभी मैंने जो है ढोकले बनाने के लिए रख दिए हैं, तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट में तब तक मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो गाइज़, मैं जल्दी से जो है क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ और आप लोग इंजॉय कीजिए इसे। तो गाइस, अभी जो है मेरी बाहर की जो जाली वगैरह निकालना है वो हो चुका है। तो अभी जो है ब्रेकफास्ट बन चुका था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं खा लेती हूँ। तो मैं अभी मैगी खा रही हूँ और जो ढोकले हैं पता नहीं है मेरे से अच्छे नहीं बने हैं, क्योंकि वो तो पैकेट के हैं पर फिर भी पता नहीं अच्छे नहीं बने हैं। तो इसलिए मैं सोची कि रहना दो, अभी मैं गाय को खिला दूँगी इसीलिए। तो अभी मैं थोड़ा सा इशू को भी मैगी वगैरह खिला रही हूँ। और ये यहाँ पर बेटी है, मेरी मम्मी है, अभी वो लोग आए हैं क्योंकि मैं आपको बताऊंगी किस लिए आए हैं। मेरे पापा को कैंसर हुआ है, तो यहाँ पर कानाबाड़ी है, तो यहाँ पर जैसे दवाई मिलती है तो उनको ना यहाँ की दवाई लेने से काफ़ी आराम मिला है। तो वो मतलब इसलिए हर महीने आती है दवाई लेने के लिए। तो इस बार मेरी मम्मी भी साथ में आ गई कि चलो मैं भी आ जाती हूँ घूमने के लिए। नहीं तो मेरी मम्मी कभी भी नहीं आती है, क्योंकि उसको कभी टाइम नहीं रहता, उसको बस हमेशा अपना घर, अपने बच्चे और ये सब दिखता है। वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करती है, पर इस बार मुझसे मिलने के लिए आ गई तो अच्छा है, चलो मुझसे मिलने के लिए आ गई। वैसे तो मैं ही जाती रहती हूँ अपने मायके, तो इसीलिए तो मैं चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह खा लेती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइज़, अभी जो है मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो ये जो पर्दा है ना मैंने लगाया था, तो ये है ना ऐसे नीचे झूल रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही थी यहाँ से ना निकाल ही देती हूँ। और मैंने कितने बार मेरे हस्बैंड से कहा कि निकाल लो, पर वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं निकाला। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पर वो चला मतलब हो गया। और मैंने वहाँ से जो कैंची से काट दिया, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे ही ना गंदा गंदा सा, तो इसीलिए। और फिर यहाँ पर कि जैसे बेडरूम में तो उतने जाली वगैरह नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ना साफ़ कर लिया था हमेशा, क्योंकि जैसे घर के अंदर उतनी नहीं रहती है, बस बाहर ही ज़्यादा थी, तो इसीलिए। और पता है मेरे हाथ से क्या हो गया यार, मुझे पता है कॉपीराइट आ गया। और मैंने सोचा पता नहीं यार कैसे हो गया, तो मैं ऐसे एडिट कर रही थी उसको तो एडिटर में जाकर, पर मेरा हाथ से ना वीडियो डिलीट हो गया। वो मैंने टू ब्रेड विथ डेली रूटीन वाला बनाया था ना, तो वो डिलीट हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार कि मतलब ऐसे मेरे साथ है ना, मतलब है, हाँ, ये दूसरी बार हुआ है ऐसा कि डिलीट हो गया। और इतनी मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि यार बहुत मतलब ये करना पड़ता है, देखते रहो, देखो वैसे बार बार ये भी देखते रहना पड़ता है मोबाइल की तरफ कि हाँ कैमरे में अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा यार कितना कुछ करना पड़ता है ना। इसलिए मेरे हाथ से अभी भी डिलीट हो गया, पर कुछ नहीं, जाने दो, हो गया सो हो गया। अब हो कुछ नहीं होता है। पर बस वही कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, कितनी मेहनत से मैं बनाती हूँ। और वैसे भी तो व्यू बहुत कम आते हैं, और फिर जितने भी आते हैं उतने उतने मेरे लिए बहुत है यार, फिर भी।
तो जाने दीजिए, छोड़ा, क्या हो गया सो हो गया। तो गाइज़ अभी जो है मैंने यहाँ से जाली लगी थी ये निकाल ली, बहुत मतलब बहुत भी नहीं, थोड़ी सी भारी थी और काफ़ी टाइम हो गया था। जो विंडो की जाली है उसे मैंने अभी तक साफ़ नहीं किया था। बताती हूँ, जब से मेरी शादी होकर आई हूँ ना यहाँ पर, तब से बिल्कुल भी मैंने साफ़ नहीं किया था। मतलब ऐसे झटका था, पर इसे जो है मैंने पानी से वॉश नहीं किया था। तो मैं सोच रही थी आज जो भी है विंडो की जो जाली है तो उसे निकाल के मैं अच्छे से ना पानी से धो लूँगी, तो वो है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना धूल मिट्टी लगी होती है और जाली भी जो होती है ना वो भी लगी रहती है, तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना धूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पर, तो वो बहुत दिक्कत देता है इसीलिए। तो और अभी जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये यहाँ पर किचन है और यहाँ पर लेट बात है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी जाली लगी थी, बहुत सारी थी यहाँ पर जाली, और मतलब मुझे साफ़ करना था यहाँ से, तो मैं ये कर रही हूँ साफ़। और फिर मैं सोची कि जैसे बाथरूम वगैरह में से भी साफ़ कर लूँ, पर मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी नहाते समय, तो इसलिए वहाँ से नहीं किया। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी अंदर वाले रूम में भी बहुत सारी लगी है। जो एक्स्ट्रा रूम है ना वहाँ पर भगवान जी रखे हैं, और क्या है जैसे एक्स्ट्रा सामान रखती हो। और पता है क्वार्टर बहुत छोटा पड़ जाता है सामान के लिए, क्योंकि इतना सारा सामान हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता, फिर ऐसे कबाड़ खाना जैसा लगता है। पर क्या करे, फिर भी कितना भी मैं मेंटेन करके रखती हूँ सामान अच्छे से। फिर मेरी आदत ऐसी है, सच में बताऊँ, कि मैं सामान है ना मैं 10 बार रखूँगी और फिर मैं ही है ना उसको बगराती हूँ, फैला कर रखती हूँ और मैं ही फिर खुद उठाती हूँ। ऐसी आदत नहीं मेरी कि जहाँ के सामान मतलब उठाया है तो वहाँ रख दूँ, तो ऐसी आदत नहीं है, पर मुझे ऐसी आदत बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए काम बढ़ाता है इसीलिए। तो गाइस अभी जो है मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ हॉल में, और ये जो है ना मेरी मम्मी खड़ी है। तो मैं यहाँ पर जो है ये सोफ़ा वगैरह जैसे हटा के, यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह थी, जाली ज़्यादा भी मिट्टी नहीं थी और जाली तो यहाँ पर नहीं, हाँ ये सोफ़े में लगी थी और मिट्टी वगैरह थी, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। मैं क्लीन कर रही हूँ तो अच्छे से कर ही लेती हूँ, क्योंकि देख काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लीनिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हो जाती है दिक्कत की टाइम नहीं रहता है इसीलिए। तो और चलिएगा जल्दी से जो है मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ और आप इसे कंटिन्यू एंजॉय करते रहिए, स्किप मत कीजिए। तो गाइज़ अभी जो है मेरे घर के क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, जो सामान सेट करना था वो हो चुका है, और फिर मैंने भी नहा भी लिया है और नहा कर तैयार हो गई। तैयार के जैसे सिंपल तरीके से होती वही। और फिर मैं अभी मतलब वही किचन में आकर खाना बना रही हूँ। तो जो है मैं लंच में बनाया है दाल चावल रोटी सब्जी। तो जो सब्जी है मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की है ना, हाँ वही सब्जी बनाई थी। और ये जो मुझे पसंद तो नहीं आती है, पत्ता गोभी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आती, बहुत कम जो सब्ज़ी होती है मैं खाती हूँ, पर ऐसा हो जाता है कि नहीं पसंद आती हुई भी फिर भी मैं खा लेती हूँ इसीलिए। पर ये है कि मैं पेट भर के नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मुझसे कि तुम्हें जो सब्ज़ी पसंद नहीं होती है वो तुम पेट भर के नहीं खाती हो, अच्छे से खाना नहीं खाओगी तो फिर मोटी कैसी होगी क्योंकि मुझे मोटी होना है ना, मैं सोचती कि हाँ थोड़ा सा वेट मेरा गेन हो जाएगा तो अच्छी लगूंगी, क्या दुबली अच्छी नहीं लगती हूँ ना। पहले जो मेरा वेट था ना अच्छा था, परफेक्ट थी मैं पहले, पर अभी जो मतलब ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती है और फिर तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती, तो मेरा जो है ना अगर मैं एक दिन भी खाना नहीं खाऊंगी या फिर एक दिन अगर मैं टेंशन लिए तो मैं जो मेरा वेट है ना वो बहुत कम हो जाता है, मतलब ऐसे दुबली दुबली से लगने लग जाती हूँ। क्योंकि अभी मैं गांव गई थी और वहाँ पर जैसे अच्छे से मतलब खाना वाना तो सब हाँ मिल ही रहा था मुझे, मतलब बनाकर ही मिल रहा था, मैं तो बैठने का ही काम कर रही थी, पर फिर भी ऐसे कभी मतलब जैसे टाइम पर नहीं खाना खा रही थी तो मतलब मैं दुबली हो गई थी। और फिर मैंने आपको बताया था ना मेरी कज़न की शादी है, तो मेरी चाची आई थी कार्ड देने के लिए वहाँ पर, तो मेरी चाची ने देखा, बोलती कि बहुत दुबली हो गई। और मेरी चाची घर गई तो सबको बताया कि पिंकी बहुत दुबली हो गई है, तो फिर वही सबको ऐसा लगा कि बहुत दुबली हो गई है। फिर मेरी मम्मी आई, फिर मेरी मम्मी बोलती नहीं इतना तो कम वेट नहीं हुआ है, हाँ थोड़ी सी लग रही हूँ। मैंने कहा मम्मी वो अब गांव में इसके उसके साथ बैठना हो रहा था, टाइम पर खाना नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी दुबली सी हो गई थी, इसीलिए ऐसे लग रही थी। पर जो है ना मुझे थोड़ा सा वेट जो है गेन करना है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मेरा वेट गेन हो जाएगा तो मेरे जो गाल है जो अंदर पिचकी हुई लगते हैं वो थोड़े उभर के आएंगे तो अच्छी लगूंगी।
तो इसीलिए। और मैं आपको जो मेरे पुराने पिक्स हैं ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब कॉलेज टाइम की हैं। तो उसमें उस टाइम तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मतलब कि हेल्थ वगैरह मेरी सही थी। उस टाइम क्या है, इतना काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाना पीना सोना कॉलेज में जाना, वही ठीक रहता था, ऐसा कुछ नहीं होता था ना, इसीलिए। तो चलिए, मैं जो है अभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और फिर बना के मैं रख दूँगी। इसके बाद फिर रोटी बना लूँगी। और इधर साइड जो है मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है। और मेरे पापा के लिए, हाँ, मेरे पापा के लिए जो पत्ता गोभी बनाऊँगी तो हाँ, वो उसमें टमाटर, हाँ, टमाटर नहीं खाते हैं और मसाले भी नहीं खाते, क्योंकि उनको परहेज करने के लिए कहा है। तो चलेगा, जल्दी से जो है मैं खाना वाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी जो है हम लोग का लंच वगैरह हो चुका है। और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 3 साढ़े 3, हाँ 3 साढ़े 3 हुए हैं। और जो है मुझे जाली मैंने निकाल के रखी थी बाहर, इसे मुझे वॉश करना था, फिर नल आ गया था। हाँ, 2:30 बजे नल आ जाता है और सुबह आता है 7 साढ़े 7 बजे शायद, हाँ सुबह इतने बजे आता है नल। तो मैं सोच रही थी जब नल आएगा तब मैं जो है जाली को साफ़ करूँगी, क्योंकि जो यहाँ की टंकी हैं तो वो जो है मतलब कम है, कम लीटर वाली, 500 लीटर ऐसे कुछ है। तो पानी जो है अगर कोई मेहमान वगैरह, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर जो है ना कम हो जाता है, मतलब कि पुरता नहीं हम लोग को, इसीलिए। तो इसीलिए फिर जो मैं सोच रही थी नल आ जाएगा तभी मैं साफ़ करूँगी, तो नल आ चुका है। और फिर मैं इसे है ना, जो कपड़े धोने का ब्रश होता है उससे मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के इसे धो रही हूँ। इसे अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर जो है धूल वगैरह जमी है और इसमें जाली वाली भी लगी है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही थी कि इसे अच्छे से धो ही लेती हूँ इस बार। हो सकता है मेरे पति भी देखकर खुश हो जाएंगे कितना काम कर रही है है ना। तो वहीं तो चलिए गए, जल्दी से जो है मैं अपनी जाली वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जो है मैंने एक जाली वगैरह उसे ना अच्छे से वॉश कर ली है और इसे थोड़ा सा मैंने सूखने के लिए रख दिया है। और फिर जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो लगा देंगे, क्योंकि निकाल तो मैंने लिया है पर लगाना मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ऊपर उठाना नहीं होगा इतना, इसलिए। और फिर यहाँ पर जो है मैंने टब में पानी भर के रख रही हूँ, जब वो आंटी जी आएगी बर्तन साफ़ करने के लिए तो मैं सोच रही थी कि पानी भर के रख देती हूँ, तो इसलिए मैं भर के रख रही हूँ। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी यहाँ पर खड़ी है और बात कर रहे थे हम लोग कुछ ऐसे। और मैं और मेरी मम्मी पता है ऐसे फ्रेंड जैसे हैं, मतलब बहुत सारी बातें जो मैं अपनी मम्मी से शेयर कर लेती हूँ और मेरी मम्मी भी अपनी जो बहुत सारी बातें हैं वो मुझे बताती हैं। और फिर और पता, मैं अपनी मम्मी का जो है ना डेली रूटीन आप लोग का शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी है ना बहुत 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 काम करती बेचारी। मैं आपको बताऊँगी कि वो किस तरीके से अपने घर को और हर चीज़ को मेंटेन करके रखती हैं। तो कैसे अभी जो है बातें बहुत सारी हो चुकी है। और जो मेरी मम्मी का रूटीन है, मैं जब अपने मायके जाऊँगी तब उस समय मैं आप लोग का शेयर करूँगी। और तो चलिए गैस, अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।